दोस्तों, सैयद मोहम्मद फकर में खुशामदीद। लेकिन अब एक बड़ी ही खौफनाक किस्म का, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक हैरत अंगेज किस्म का इंकशाफ हुआ है तो कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत साजी का दौर दौरा है। अंदरूने पर्दा, बैरूने पर्दा, अंदर खाते, बाहर खाते, खुले आम, पता नहीं किस किस तरीके से मेल मुलाकातें जारी हैं। और इस सूरत हाल में इस बात का इंकशाफ होता है कि जनाब एक जहाज, प्राइवेट जेट तैयारा जो किसी कंपनी में इस वक्त नहीं है ऑफिशियली, वो तैयारा जनाब चक्कर लगा रहा है गुज़िश्ता 3 दिन से इधर उधर। यानी वो तैयारा अब तक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान 9 परवाजें भर चुका है। यानी वो लाहौर आता है, कराची जाता है, कराची से उड़ता है, फिर लाहौर आता है, लाहौर से उड़ता है इस्लामाबाद जाता है, इस्लामाबाद से उड़ता है लाहौर आता है। और वो इन्हीं चक्करों के अंदर मुसलसल जो है वो कार्रवाइयां डाल रहा है। कौन है ये शख्स जो मुसलसल परवाज में है? कौन है वो शख्स जो किसी एजेंडे के ऊपर इस वक्त जो है वो काम कर रहा है? एजेंडा क्या है, चाहता क्या है भाई ये बंदा जो जहाज को उड़ाई चले जा रहा है, लेकिन कोई फाइनल आउटकम सामने नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट सी चीज है और खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल में कि जनाब ये जो शख्स है जो इन जहाज़ों पर परवाज कर रहा है, तो वो एमी खाम का तो नहीं कर रहा होगा ना। वो अगर लाहौर में उतर रहा है तो लाहौर में उतर के किसी ना किसी से तो मिल रहा है। अगर वो कराची जा रहा है तो कराची में जाकर किसी से मिल रहा है। अगर वो पिंडी इस्लामाबाद जा रहा है तो वहां पर पिंडी और इस्लामाबाद में किसी न किसी से तो मिल रहा होगा ना। अगर वो मिल रहा है तो फिर उसका कोई ना कोई इन मेल मुलाकातों का कोई ना कोई नतीजा तो हाथ में आना चाहिए ना। पता चलना चाहिए कि ये कौन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट इंकशाफात है। वो शख्स कौन है, वो जहाज में जो उड़ रहा है, वो किस किस से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या वो खाली हाथ है या उसकी झोली के अंदर कोई फैज डल रहा है। इस सारी सूरत हाल पर जनाब आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, आपको कुछ अहम तरीन हकायक से आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले इसी सूरत हाल से जुड़ी हुई एक और खबर भी है जो आपको इसके बाद आपको ये सारी की सारी जो डॉट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए महसूस होंगे। क्योंकि जो इंकशाफ मैंने आपसे किया है 9 परवाजों के हवाले से, वैसे ही इंकशाफ अब हुआ है कि जनाब लाहौर में एक वीडियो बयान आया है सामने और एक मुलाकात हुई है यहां पर भी। और इस मुलाकात में NA, अगर मैं बल्कि आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला ऑफिशियल डेंट डाला है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। हल्का है लाहौर का, NA 121 है और यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वाले जो उम्मीदवार थे, बल्कि अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि MNA इलेक्ट हैं जनाब वसीम कादिर साहब, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। और उन्होंने इसका बाज़ाब्ता तौर पर अपने एक वीडियो बयान में ऐलान भी किया है। और उसके बाद उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतरम जो है सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर के साथ मिलकर उन्होंने एक ये बयान ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अब ये जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, खास तौर पर मरकज में हुकूमत साजी के हवाले से, वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर आती हुई महसूस हो रही है। मामला इस जो मैंने आपको बताया ना 9 परवाजों का, ये भी इसी के साथ जुड़ता हुआ महसूस होता है। लाहौर में आज इंपॉर्टेंट दिन था। नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है मुत्तहिदा के वक्त से, और उसके बाद उन्होंने जाना था ज़हूर अलाई पैलेस में, जहां पर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करनी थी, लेकिन यह मुलाकात मौखर कर दी जाती है। इशू यह है कि इस वक्त नेशनल असेंबली के फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। इन फाइनल रिजल्ट्स के मुताबिक अब तक की सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद है कामयाब होने वालों की 93। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंतखब MNAs की तादाद है 75। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्कोर है वो रहा है 54। मुत्तहिदा पाकिस्तान का जो नंबर है वो है 17। 8 हकीकी आज़ाद जो हैं वो अब तक सामने आए हैं। JUIF का नंबर है 4। मुस्लिम लीग काफ के 3 MNAs हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया का 1 है, नेशनल पार्टी का 1 है, बाब का 1 है, मुत्तहिदा मजलिस अमल का 1 मुंतखब हुआ है बंदा, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 MNAs मुंतखब हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मरकज में जो इस वक्त की सूरत हाल है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कोई एक जमात ऐसी नहीं है
जो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाए और उसके पास एक वसी यानी हुकूमत करने के लिए एक वसी मैदान उसके पास अवेलेबल हो। यहां पर हर एक दूसरे का मरहूने मिन्नत है। अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये वो दो मेजॉरिटी पार्टीज इस वक्त हमारे सामने नजर आती हैं जो हुकूमत साजी की तरफ जिनको जाना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक हुकूमत बनाएगा। मुस्लिम लीग नून के पास ये एज हासिल है कि वो मुख्तलिफ जमातों को अपने साथ शामिल करके हुकूमत साजी कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ये बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो हुकूमत साजी के लिए किसी जमात के साथ राब्ता नहीं करेंगे, किसी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब साडा वजीर आजम साडे मुंडे नूं वजीर आजम लाओगे तो असीं तुहाडे नाल होवांगे। ये सिचुएशन ऐसी है जो इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल नहीं है, इस वजह से कि माजी में एक मखलूत हुकूमत का तजर्बा उन्होंने किया जिसके बाद उनको अपने पॉलिटिकल कैपिटल की कुर्बानी देना पड़ी। ये जो शमूलियत आज हुई है ये इसके हवाले से या इस तरह की चीज़ों से मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ कई मरतबा ये चीज़ें शेयर कर चुका हूँ कि 12 ऐसे आज़ाद हैं जो मुस्लिम लीग नून के ही हमायत याफ्ता थे और वो मुंतखब हुए हैं और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। उनमें से नाम भी मैंने आपको दे दिए थे और उनकी तरफ से तो आज बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो बयानात के जरिए इसको इंडोर्स भी कर दिया गया है कि जनाब वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो जीते हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इस इलेक्शन में, उनमें से नंबर है 14 जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये नंबर हो जाएंगे 26 और ये लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे और मुस्लिम लीग नून का नंबर है इस वक्त 75, यानी मुस्लिम लीग नून के जो मुंतखब एमएनएस की तादाद हो जाएगी वो हो जाएगी 101 होने के बाद ये जो 17 एमक्यूएम के अरकान हैं ये उनके अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी उनको सपोर्ट का ऐलान करेंगे तो ये हो जाएंगे 118। दो एमएनएस जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुंतखब हुए हैं और इन दो को मुस्लिम लीग नून ने मुंतखब कराया है तो ये हो गए नंबर हमारे पास 120। और बाकी अगर मैं जेयूआई और बाकी तमाम लोगों को इसके अंदर शामिल करूं तो मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त का हकीकी मानों में नंबर बन रहा है वो है 128 मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद हैं तकरीबन कमोबेश, और उसके बाद वो एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पर वो अपने लिए मेजॉरिटी हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून मज़ीद लोगों को अपने साथ शामिल करे क्योंकि नंबर अभी भी उनका कम है और उनको और लोगों को या तो उनके पास पीपल्स पार्टी से लोग आ जाए तो उनको किसी और बंदे को तोड़ने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने शर्त लगा दी है बिलावल साहब की, जबकि ये जो है हमारी आज़ाद जो हमायत याफ्ता जीते हैं पीटीआई के वो अवेलेबल होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए और मुस्लिम लीग नून को मेरा ख्याल है कि मज़ीद 10 एमएनएस की या इससे कम की ज़रूरत होगी कि वो एक कंफर्टेबल सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए हुकूमत बनाए और पीपल्स पार्टी को पीटीआई के साथ ऑपोजिशन में बिठाए, क्योंकि इस सूरत में अगर पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत में नहीं रहती तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी का नहीं होगा बल्कि वो होंगे जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता मुंतखब अरकान जो किसी जमात के अंदर शामिल होंगे या अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे और वहां पर बिलावल साहब की जमात जो है वो ऑपोजिशन भी हकीकी मानों में नहीं कर पाएगी, वो एक साइड पे होकर बैठे रहेंगे। ये सिनेरियो मुस्लिम लीग नून को इस वजह से सूट करता है कि मरकज में भी उनकी हुकूमत होगी सिंगल हैंडेडली और पंजाब में भी उनकी हुकूमत होगी सिंगल हैंडेडली और यहां पर उनको किसी की मोडों की जरूरत नहीं होगी इक्तदार में आने के लिए। और मेरा यह ख्याल है कि इस सिचुएशन को मुस्लिम लीग नून पसंद करेगी। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं मुस्लिम लीग नून की। आज भी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग थी और इस मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला किया गया है कि प्रायोरिटी होगी माइनस पीपल्स पार्टी।
ठीक है जी। माइनस पीपल पार्टी प्रायोरिटी है और अपने नंबर पूरे करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अगर नंबर पूरे नहीं होते और पीपल्स पार्टी भी अपनी शरायत से पीछे नहीं हटती, तो इस सूरत में मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत बनाने की बजाय वो या तो नए इंतखाबात का मुतालबा कर देगी, यानी वो ये कहेगी कि जनाब मरकज के अंदर नए इंतखाबात कराए जाएं, अदरवाइज ये जो सिचुएशन है ये पीपल्स पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, उनकी हुकूमत को हम गिरने नहीं देंगे, लेकिन हम मरकजी हुकूमत के अंदर किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। यानी वो लोग जो हुकूमत में होंगे वो मिनॉरिटी में होंगे और मिनॉरिटी में होते हुए वो हुकूमत कर रहे होंगे। ये एक ऐसा फार्मूला होगा जो समझ में नहीं आएगा। अब जो 9 परवाजें हैं उसका ताल्लुक भी इन्हीं चीजों से है। 9 परवाजें किसकी हैं? होता यह है कि हालिया दिनों के अंदर जैसे ही पोलिंग का इख्तिताम होता है तो आसिफ अली जरदारी साहब एक प्राइवेट जेट के ऊपर सवार होते हैं और वो आ जाते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में बताया यह जाता है कि उनकी को मुलाकात हुई है। मुझे पास उस इंफॉर्मेशन नहीं है बजाते खुद कि उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये खबर किसी न किसी जगह पर मौजूद थी कि जनाब उनकी को मुलाकात हुई है। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि लाहौर आना है आसिफ अली जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ ने जाना है इस्लामाबाद, जाकर मुलाकात करेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, तो उसके बाद ये जो शटलिंग है मुलाकातों की ये शुरू होती है। कराची से बिलावल साहब आते हैं लाहौर, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो आते हैं लाहौर, फिर दोनों बाप बेटा यहाँ से उड़ते हैं, वो जाते हैं कराची, कराची से दोनों आते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आते हैं लाहौर। इस दौरान बिलावल साहब वापस जाते हैं इस्लामाबाद, जरदारी साहब वापस जाते हैं इस्लामाबाद, और उसके बाद पिंडी भी जाते हैं जरदारी साहब, पिंडी में भी मुलाकात करते हैं। ये जो बिलावल साहब हैं ये भी मुख्तलिफ मुलाकातें करते हैं और ये बिलावल साहब के लिए वजारत उज़्मा की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बिलावल साहब को किसी ना किसी तरीके से वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और उसके लिए उनका ये मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट की जाए, और वो जो आज़ाद अरकान हैं जो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं उन आज़ाद अरकान को घेर घार कर पीपल्स पार्टी के कैंप में लाया जाए ताकि इनका नंबर मुस्लिम लीग नून के नंबर के बराबर हो। दिलचस्प बात यह है कि खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि मुख्तलिफ आज़ाद अरकान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, और इसके लिए ये बताया गया था कि जनाब पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये 2 जमातें ऐसी होंगी जो सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन अभी तक ना पीपल्स पार्टी के अंदर कोई आज़ाद शामिल हुआ है, ना ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ही कोई आज़ाद जो है वो शामिल हुआ है। ये बस इधर उधर परवाजें कर रहे हैं, और उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर इस मर्तबा री इलेक्शन होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई भी जमात असम्बली के अंदर अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी, मखलूत हुकूमत भी नहीं बन पाएगी, तो इस सूरत में इलेक्शन जो है वो दोबारा होगा। दोबारा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के लिए फेवरेबल है इस वजह से कि वो जो कमियां कोताहियां उनकी अपनी इंतखाबी मुहिम में रह गई हैं वो कमी कोताही दूर होगी, और एक अग्रेसिव इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून चलाकर इससे ज्यादा नंबर्स अपने लिए हासिल कर पाएगी, ये उनका मानना है। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट शायद नए इंतखाबात के ऑप्शन को जो है वो शायद कबूल ना करे, और उनका ये मानना है कि जनाब ये जो चूचू का मुरब्बा है इसी के साथ गुजारा करना होगा। लेकिन उसके लिए मुस्लिम लीग नून की शर्त है कि जनाब हमारे पास जो नंबर हैं वो पूरे होने चाहिए, हम किसी भी बड़ी जमात की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी इस हवाले से आवाज़ें हैं कि जनाब हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें हैं कि जनाब हमें अगर हुकूमत है तो अपनी करनी चाहिए, अपने अक्सरियत हासिल करके करनी चाहिए, किसी के मुद्दों के ऊपर, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के मुद्दों के ऊपर चढ़कर हमें इक़्तिदार नहीं होना चाहिए। और इसीलिए शायद ये जो
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर डेंट डालने का फैसला किया गया है और पीटीआई के लोगों को शामिल कराने की अनाउंसमेंट कराई जा रही है। यह शायद इसी तरफ इशारा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अब खुलकर खेलने का फैसला किया है और हद तो यह है कि उस हलके से उम्मीदवार को शामिल कराया गया जो लाहौर का है और लाहौर में भी उस उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून में शामिल कराया गया जो मुस्लिम लीग नून का बड़ा दबंग लीडर है। उसका नाम है शेख रुहेल असगर और शेख रुहेल असगर वही शेख रुहेल असगर है जिसने मुस्लिम लीग नून के लाहौर में होने वाले इजलासों में, जहां पर पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटें बांटी थी, वहां पर जनाब सरदार अयाज सादिक साहब के हक में विड्रॉ करने से इनकार कर दिया था और इस बात का ऐलान किया था कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। इंपॉर्टेंट ये भी एक पॉइंट था जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज हैं और ख़ास तौर पर अगले 72 घंटे, इन अगले 72 घंटों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो सकता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।